जो गई स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हम देखते हैं कि प्रोफेसर लिन बाइचन से कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ज्यादा कहीं पर चोट नहीं आई, और फिर वो रेड की तरफ उससे उसका हालचाल पूछने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद अब अगले ही सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठी हुई होती है जहाँ पर वो अपनी मास्टर का ध्यान लगा रही होती है, क्योंकि जब भी उसे जरूरत होती है वो ऐसा ही करती है। तो तुरंत ही उसके सामने उसकी मास्टर की स्पिरिट आ जाती है। वो उससे कहती है कि आखिर क्या हुआ, तुमने मुझे किस वजह से याद किया। तो लड़की कहती है कि शैनफेई एक्सपोज हो चुका है, यानी कि सभी को उसके बारे में पता चल चुका है। मॉर्निंग लिन मैचिन और उसके दोनों भाइयों के साथ में उसकी काफी खतरनाक फाइट भी हुई जिसमें वो लोग काफी इंजर्ड भी हो गए, लेकिन समय रहते सैनफेई वहाँ से भाग निकला। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए उसको जानने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि अभी ये उतना काफी नहीं है, हमारे लोग अभी उतने काबिल नहीं है कि उन जैसे लोगों का सफाया कर सके, इसीलिए हमें हार का सामना भी करना पड़ा। वो लड़की कहती है कि वैसे भी सैनफेई तो वहाँ से भाग ही गया, लेकिन अभी मैं वहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझ पर उन लोगों का शौक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसे गलती से भी पकड़ लिया गया तो उसके परिणाम हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। तो उसके मास्टर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने इन सारी चीजों को खुद से ही संभाल लिया है। लड़की कहती है कि मास्टर मैं सब कुछ एकदम ठीक ढंग से समझ गई, लेकिन तभी उसके मास्टर कहते हैं कि लिन मैचिन, क्या सच में इस बंदे में इतनी ताकत है कि वो हमारे लोगों को हरा सकता है? लेकिन तुम चिंता मत करो, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। और क्या सच में शेन इतना ज्यादा कमजोर पड़ चुका है कि वो लिन मैचिन जैसे नौसिखियों को नहीं हरा पाया? कम से कम उससे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और जैसे जैसे करके हमारे बाकी के लोगों को इस बारे में पता चलते जाएगा कि शैनफेई एक लिन बाइचिन जैसे लड़के से हार गया जो कि हमारे इस काम में बहुत ही अहम रोल निभा रहा था। वो लड़की बताती है कि शैनफेई अकेले मॉर्निंग को तक नहीं हरा पा रहा था। जब हमारे बाकी के साथियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तो भरोसा ही नहीं किया। तो उसकी मास्टर कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत हुआ, मुझे लगता है कि जरूर उसके पास में कोई न कोई ऐसे सीक्रेट्स तो होंगे जो कि उसकी ताकत बढ़ाने में और उसकी सुरक्षा करने में मदद करते हैं। वो लड़की बताती है कि हमारे साथियों को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मास्टर उन लोगों को मौका कब देंगी जिसके लिए वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी मास्टर कहती है कि इस समय भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जैसे ही अच्छा मौका मिलेगा मैं इस बारे में भी पता लगा लूंगी कि कौन सुटेबल होगा लिन मैचिन और मॉर्निंग को हराने के लिए, और उसी को मैं अगला कॉन्क्यूबाइन शेन बना दूंगी जिस पदवी पर अभी शैनफेई को रखा गया था। वो लड़की कहती है कि आपके डिस्पल्स आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन आपको लिन मैचिन को संभालना होगा। तो उसकी मास्टर कहती है कि बिल्कुल मैं उस पर अपनी नजर रखे रहूंगी, क्योंकि मैं उसे अपना काम खराब नहीं करने दूंगी। साथ में मुझे ये भी पता लगाना है कि आखिर उसके पास में ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है जो कि उसकी जान बचाते हैं। मुझे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से पता लगाना होगा। जिसके बाद फिर उस लड़के के मास्टर की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है और फिर वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हमें मास्टर किंग और कैप्टन चेन को उनके साथियों के साथ में दिखाया जाता है। कैप्टन चेन मास्टर को बताते हैं कि वहाँ पर जो मैजिक गाय था वो हमारी पकड़ में नहीं आ पाया, वो वहाँ से भाग गया, लेकिन जब कभी भी वो मेरी पकड़ में आएगा मैं उसे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा कि मेरे दायरे में रहकर उत्पात मचाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मास्टर किंग कहते हैं कि इसमें हम लोगों की भी काफी बड़ी गलती है, इस पर हमने पहले ध्यान भी नहीं दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि ये डेमन बिलीवर्स हमारे बीच में और भी हो। मास्टर कहते हैं कि वैसे अभी हमें प्रीलिम्स पर ध्यान देना चाहिए। अभी कैप्टन चेन वहाँ पर कहते हैं कि कोई तो ऐसी चीज है जो कि मुझे अभी भी परेशान कर रही है। हमने देखा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को गैंग द्वारा मारने की कोशिश की गई है, और ऐसा दूसरे स्टूडेंट ने मिलकर दूसरों को फंसा कर किया। आपको नहीं लगता कि उन्हें सजा देनी चाहिए? तो मास्टर किंग कहते हैं कि अभी ऐसा करना जल्दबाजी होगी, इसके बारे में अभी और ठीक ढंग से जांच पड़ताल करनी होगी। और अब कई सदियों बाद हमें फाइनली कैंप का सीन दिखाया जाता है। मुझे तो लग रहा था कि ये भूल गए हैं कि कॉलेज नाम की भी कोई चीज होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन चेन और मास्टर किंग उनके सामने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं लीता और ताओ वेंचेंग। मास्टर किंग उन दोनों से कहते हैं कि अब तुम लोग अपनी गलती के बारे में क्या कहना चाहते हो, और वैसे भी हमें पता है कि शेन ने तुम दोनों को धोखा दिया, अपने झांसे में फंसा कर अपना काम निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उसका साथ देना भी तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और वेंचेंग कहता है कि जी मास्टर्स, हमने बहुत बड़ी गलती की, और वैसे हम लोगों को हमेशा ये लग रहा था कि वो जरूर साइलेंस्ड मर्सनरी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसीलिए वो हमसे जो भी कहता था हम लोग उसकी बात मान जाते थे। हमें तो इस बारे में कभी भी पता नहीं था कि हम लोग किसी डेमन के साथ में काम कर रहे हैं, और ना ही हम लोग कोई डेमन बनना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों को भी धोखा मिलने पर हम लोग बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे। हम लोग इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो किया है वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज के बाद कभी भी हम लोग ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज आप हमें इस बार जाने दीजिए। आज के बाद कभी भी आप लोगों को हमारे बारे में ऐसा सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो कैप्टन चेन वहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि पहले तो गलती करते हो और फिर दया की भीख मांगते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो कि तुम लोगों ने काम किया है। मास्टर किंग कहते हैं कि कैप्टन अभी आप शांत हो जाइए, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, इसीलिए हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इस बारे में सोचने के लिए। और वैसे भी आप इस बात को मत भूलिए कि ये दोनों काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं।
साथ ही इन दोनों को इस साल के कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट भी कर लिया गया है। चैनफेई को छोड़कर इन लोगों की टीम में केवल 3 लोगों को ही तो बैच मिले हैं, इसलिए इन लोगों पर फैसला हम लोग कुछ देर बाद लेंगे। लेकिन कैप्टन चेन को तो अभी भी गुस्सा ही आ रहा था। इसके बाद वो हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन बाइजिन के सामने काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे और बाइजिन के हाथ में एक काफी शानदार स्टार बैच होता है जिसकी वो यहाँ पर बोली लगाकर उसको बेचने वाला है। सबसे पहले उसके लिए 10 सोने के सिक्के लगाए जाते हैं, तो अगला बंदा कहता है कि मैं इसके लिए 12 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन तभी तीसरा बंदा कहता है कि मैं इसके लिए 15 सोने के सिक्के दूंगा। बंदा कहता है कि मैं तो इसके लिए 17 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगी, तुम ये स्टार बैच मुझे दे दो। इसके बाद में फिर कोई भी नहीं कह पाता कि मैं दूंगा। वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं, पता नहीं ये रॉयल जूनियर कॉलेज से है या फिर केवल जूनियर कॉलेज से, लेकिन ये वाली लड़की तो मुझे हाई रैंक वाली लगती है। साथ में वो लोग उसकी ब्यूटी पर भी फिदा हो जाते हैं क्योंकि वो सच में ब्यूटीफुल लग रही थी। इसीलिए वो लोग बाइचन से कहते हैं कि तुम ये स्टार बैच उसी को दे दो। दूर खड़ा हुआ ताओ बाइचन कहता है कि मैं तो 20 कॉइन से ज्यादा भी दे सकता हूँ। लेकिन तभी ली ताओ उससे कहता है कि याद रखो कि हमने कुछ देर पहले काफी सारे लोगों को ऑफेंड किया था और वैसे भी हमारे पास में एनफ स्टार बैच तो है ही। वैसे मैं भी खुश नहीं हूँ कि लिन बाइचन इस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वैसे एक बात बताओ, तुम उसको पैसा क्यों देना चाहते हो? ताओ बाइचन कहता है कि तुमने सही कहा, मैं उसको अपने पैसे क्यों दूं? इससे अच्छा तो मैं उन्हें भिखारियों में बांट दूंगा, वो सही रहेगा। जिन बोली लगाना शुरू करता है कि क्या कोई उसको 20 कॉइन से ज्यादा देगा, लेकिन जब कोई भी बोली नहीं लगाता तो वो उस स्टार बैच को उसी लड़की को दे देता है और उसके बदले में उसको मिल जाते हैं 20 गोल्ड कॉइन्स। वो लड़की वहाँ से जाते हुए मॉर्निंग के सामने से होकर निकल जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं ये लिन बाइचन अब क्या क्या करने पर उतर आया है। गाइस याद रखिए कि कल न्यू सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा, तो उसमें आप लोगों का मुझे फुल सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं उसे खास करके आप लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।